नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ महीनों से भारत चीन सीमा पर विवाद काफी बढ़ गया है और सोमवार की रात लद्दाख की गालवान वैली में भारत और चीन सेना के बीच झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए और साथ ही चीनी सेना के 43 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए और जिसमें से कुछ मारे भी गए हैं। आपको बता दूं कि गालवान वैली उन क्षेत्रों में से एक है जहां पर चीनी सेना ने घुसपैठ की थी और विवाद को देखते हुए दोनों देश सीमा पर अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। ये विवाद आरोप और प्रत्यारोप को लेकर हो रहा है। भारतीय सेना का कहना है कि गालवान वैली के करीब चीनी सेना ने टेंट गाड़े हैं, जबकि चीन का आरोप यह है कि भारत गालवान वैली के करीब रक्षा संबंधी निर्माण कर रहा है, जो कि गैर कानूनी है। चलिए जानते हैं कि भारत और चीन के बीच गालवान वैली को लेकर विवाद क्यों है और एक गालवान वैली कितनी अहम है। गालवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के करीब है और यहीं पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC है, जो कि अक्साई चीन को भारत से अलग करती है और अक्साई चीन पर दोनों देशों का दावा है। गालवान घाटी चीन के दक्षिण सिंजियांग से लेकर भारत के लद्दाख तक फैली है और गालवान घाटी इसलिए अहम है क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन के सिंजियांग और लद्दाख की सीमा से सटी हुई है। और आपको बता दूं कि 1962 की लड़ाई के दौरान ये इलाका जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। दोस्तों, इस विवाद की शुरुआत 1958 में हुई थी, जब अक्साई चीन में चीन ने सड़क बनाई थी जो काराकोरम रोड से जुड़ती है और पाकिस्तान की तरफ जाती है। और सड़क निर्माण के दौरान भारत ने इसका कोई विरोध नहीं किया था। हालांकि सड़क बनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपत्ति जताई थी। भारत ने इस इलाके में अभी तक कोई सैन्य कार्यवाही नहीं की थी, लेकिन अब कार्यवाही होने लगी है। दरअसल भारत ने इन इलाकों में POK और गिलगिट बाल्टिस्तान की तरह अपना दावा मजबूत करना शुरू कर दिया है और जिससे चीन को दिक्कत होने लगी है। विवाद की शुरुआत तो चीन ने ही की थी, लेकिन अब भारत कोई कदम उठा रहा है तो उसे आपत्ति हो रही है। दरअसल गालवान घाटी में भारत के निर्माण को चीन गैर कानूनी इसलिए कह रहा है क्योंकि भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था कि LAC को मानेंगे और उसमें नए निर्माण नहीं करेंगे, जबकि चीन पहले इस क्षेत्र में सैन्य निर्माण कर चुका है और अब वो चाहता है कि भारत मौजूदा स्थिति को स्वीकार कर ले और बरकरार रखे। लेकिन भारत भी सीमा पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सामरिक निर्माण करना चाहता है।